बंधुओं, आज हम लोग छंद शास्त्र का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। और कल जैसे बताया गया था, कुछ पारिभाषिक शब्दों की चर्चा की गई। आज भी हम 3 पारिभाषिक शब्दों की चर्चा करेंगे। और ये पारिभाषिक शब्द खास करके ऑनर्स पीजी के छात्र छात्राओं के लिए और साथ ही जो साहित्य प्रेमी छंदोबद्ध रचनाएं करते हैं उनके लिए अत्युपयोगी है। कल या कला, छंद शास्त्र में मात्रा को ही कल या कला के नाम से संबोधित करते हैं। यह कल 3 प्रकार का होता है: द्विकल, त्रिकल और चौकल। 2 मात्राओं वाले शब्दों को हम द्विकल, 3 मात्राओं वाले शब्दों को त्रिकल और 4 मात्राओं वाले शब्दों को हम चौकल नाम से पुकारते हैं। आपके सामने कुछ उदाहरण दिए गए हैं। द्विकल का देखिए, जैसे स्त्री है, यहाँ पर 2 मात्राएं हैं। जय में, जौ में 1, लघु लघु, यानी यह भी 2 मात्रा का, यह भी 2 मात्राओं का। जन में लघु लघु, यह भी 2 मात्राओं का। गण में 1 1 या लघु लघु, यह भी 2 मात्राओं का। मन भी 2 मात्राओं का और हे भी 2 मात्राओं का। तो देख रहे हैं कि श्री, जय, जन, गण, मन, हे, ये सारे शब्द द्विकल की श्रेणी में आएंगे। इसी तरह से त्रिकल में हम देखते हैं भाग्य। तो भा के भा ऐसे भी गुरु वर्ण है और आगे संयुक्ताक्षर भी है। फिर इसके बाद जो है यो में 1 यानी लघु। सिंध में अनुस्वार है, इसलिए यह 2 और धौ में 1। बंग में भी बंग में 2 और गौ में 1। इसके बाद भ्रमण, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 1 1, फिर यहाँ 1 और 2। यहाँ भी हम देखते हैं 3 मात्राएं हैं, 2 और 1, 2 और 1, 2 और 1, 1 1 1, 1 और 2। 3 मात्राओं के शब्द हैं। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होना नहीं है कि यदि यही छंद में लाइन लिखी रहती तब हम गौ को 2 मात्राओं वाला मानते। इसलिए यहाँ भौ के साथ भौ जो है वह रौ से संयुक्त हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यानी संयुक्ताभ्यंग दीर्घम, इस रूल के तहत हम इसको भी गौ को दीर्घ मान लेते, गुरु वर्ण मानते। चूंकि ये सारे शब्द अलग अलग शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर जो है वह भौ में 1, मो में 1 और अरो में 1। तो 3 मात्राओं का यह हो गया। यहाँ देखिए द्राविड़ में यहाँ 2 यानी गुरु वर्ण, लघु और लघु यानी 2 1 3 1 4। यहाँ भी उत्कल में 2, प में 1, यहाँ लौ में 1 यानी गुरु लघु लघु, यह भी 4 मात्राओं का है। भारत में भी देखते हैं भा में 2, रौ में 1, तौ में 1 यानी गुरु लघु लघु। तो ये तीनों शब्द जो हैं द्राविड़, उत्कल और भारत, ये चौकल में आएंगे। तो ये ऊपर में श्री, जय, जन, गण, मन, हे, ये सारे शब्द जो हैं द्विकल में है। भाग्य, सिंध, बंग, भ्रमण और कला ये द्विकल, ये त्रिकल में है। और द्राविड़, उत्कल, भारत ये चौकल में है। छंद शास्त्र में
कुछ अक्षरों को दग्धाक्षर के नाम से जानते हैं या अशुभाक्षर के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि सामान्यतया किसी छंद की शुरुआत झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, प, फ, ब, भ, म, र, ल, व, श और ह, इन अक्षरों से किसी छंद की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे अक्षर जो हैं दग्धाक्षर के नाम से जाने जाते हैं या अशुभाक्षर कहते हैं इनको, क्योंकि इनकी शुरुआत से लिखे गए छंद अनिष्टकारी होते हैं, विनाशकारी होते, अमंगलकारी होते हैं। अब देखिए, युद्ध का जो वर्णन किया जाता है तो युद्ध के वर्णन में जो छंद लिखे जाते हैं उन छंदों में इन सारे अक्षरों का प्रयोग निश्चित रूप से होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक युद्ध विनाशकारी होता है, विध्वंसक होता है, चाहे जिस पक्ष के लिए हो, जान माल की अपार क्षति होती है। तो वीर रस में रची जाने वाली जो कविताएं हैं, जो छंद हैं, उन छंदों में इसका प्रयोग हम करते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि झ, भ, र, श और ह, ये जो 5 अक्षर हैं, इन 5 अक्षरों को अत्यंत अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि ठीक है, इनसे आप अगर किसी छंद की रचना करते भी हैं, लेकिन इनमें से इन 5 वर्णों से, 5 अक्षरों से कोई छंद न रचें, भारी अमंगल होता है। रीतिकारों का ऐसा मानना है। लेकिन एक बात रीतिकार ने कही है, उनका कहना है कि यदि देव विषयक यानी देवताओं की स्तुति, प्रार्थना या भजन है, इस तरह की रचनाएं अगर रची जा रही हैं, अगर भगवान का नाम उसमें आ रहा है, ईश्वर का नाम उसमें आ रहा है और उनके लिए समर्पित है, तो फिर कहता है कि ये दग्धाक्षर या अशुभाक्षर ये कोई मायने नहीं रखते हैं। आप देव विषयक रचनाओं में इन अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है तुकांत या अंत्यानुप्रास। तो देखिए कि छंद शास्त्र में अंत्याक्षरों को, अंतिम जो अक्षर होते हैं उसी को तुकांत या अंत्यानुप्रास कहा जाता है। यह तुकांत या अंत्यानुप्रास कई तरह का होता है। 2 आपके सामने दिए गए हैं। पहला है सर्वांत्य। तो सर्वांत्य जो तुकांत है या अंत्यानुप्रास है, इसमें जो कम से कम जितने भी छंद होते हैं उसके 4 चरण जरूर होते हैं। तो 4 चरण होते हैं, तो चारों चरणों में कि अंतिम जो अक्षर उसका है उस अक्षर को मिलना चाहिए, उसका रिदम मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जा, जा, यहाँ भी राजा में जा, बाजा में जा। अब देखिए, एक बात तो यह है कि अंतिम अक्षर मिलना चाहिए चारों चरणों का, और दूसरी बात यह है कि मात्राओं में भी समान होना चाहिए। अब जैसे हम देखते हैं गुरु 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 गुरु, 2 4 6 8 10 12, यहाँ 12 मात्राएं हैं इस पंक्ति में। पहले चरण में 12 मात्राएं हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु। अब देखिए 2 1 3 2 5 2 7 1 8 4 8 4 12, यहाँ भी 12 मात्राएं हैं। चंदा मामा आजा, गीत कोई सुना जा। इसके बाद फिर देखें 1 लघु लघु गुरु 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 गुरु, 1 2 4 6 8 10 12, यहाँ भी 12 मात्राएं हैं। फिर यहाँ देखते हैं 2 2 2 2 2 2 2 4 6 8 10 12, यहाँ भी
चौथे चरण में भी 12 मात्राएं हैं। इसका मतलब यह है कि यह सर्वांत तुकांत के अंतर्गत आ रहा है। चंदा मामा आ जा, गीत कोई सुना जा, हम बच्चे हैं राजा, दे दो कोई बाजा। तो यह एक सामान्य सा छंद रचा गया जो सर्वांत का उदाहरण है। दूसरा है समांत्य और विषमांत्य। समांत्य और विषमांत्य, इसमें कहता है कि सम का सम से और विषम का विषम से तुक मिलना चाहिए। कल ही चर्चा आपकी हो चुकी थी कि सम और विषम ये 2 चरण होते हैं। पहला और तीसरा यह विषम है और दूसरा एवं चौथा सम चरण माना जाता है। अब यहां देखिए, जैसे लिखा हुआ है, कविवर लिखा विचित्र, कर लिया नाम धरा में, छिड़क दिया है इत्र बिहारी परंपरा में। अब देखिए यहां पर चित्र और इत्र, ये पहला चरण है, पहला चरण, और ये तीसरा चरण है। चित्र, चित्र में भी इत्र और यहाँ इत्र देख लीजिए, दोनों मिल रहे हैं। यहां फिर देखिए धरा में और परंपरा में, परा में, धरा में और परा में, यहां भी तुक मिल रहा है। तो पहला का तीसरा से और दूसरा का चौथा से यह तुक मिल रहा है। यह हुआ समांत्य विषमांत्य। अब इसमें आप अगर मात्राओं की गणना करें तो आपको ऐसा लगेगा, जैसे देखें, लघु 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 गुरु, लघु गुरु लघु, 1 2 3 4 5 6, 5 2 7 8 8 2 10 1 11, यहाँ पर 11 मात्राएं हैं। हम तीसरे में चेक करते हैं, जांच करते हैं, 1 2 3 4 6 8 8 2 10 1 11, यहाँ भी 11 मात्राएं ही हुई। तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं, तुक भी मिल रहा है। अब देखते हैं दूसरे में, लघु 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 गुरु गुरु लघु लघु गुरु गुरु, 1 2 3 5 7 8 9 9 4 13, यहाँ पर 13 मात्राएं हैं। और यहां देखते हैं बिहारी में, लघु गुरु गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु, 1 3 5 6 2 8 9 9 4 13, यहां भी देख रहे हैं कि 13 मात्राएं हैं। इसका मतलब यह है कि समांत विषमांत जो तुकांत होते हैं या अंत्यानुप्रास होते हैं, उसमें पहले चरण का तुक तीसरे से मिलेगा, दूसरे का चौथे से मिलेगा, और पहले एवं तीसरे चरणों में समान मात्राएं होंगी। यहाँ तो 11 11 है, 12 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आगे देखेंगे विभिन्न छंदों में कैसे कैसे मात्राओं का जो की शर्तें रहती हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो अब हमने देखा यह कि सर्वांत में सारे चरणों के तुक मिलेंगे और सारे चरणों में मात्राओं की संख्या समान होगी, जबकि समांत विषमांत्य में पहले और तीसरे की का तुक मिलेगा और मात्राएं समान होंगी, और दूसरे एवं चौथे का तुक भी मिलेगा और मात्राएं समान होंगी। तो आज बस इतना ही, फिर दूसरे दिन हम लोग चर्चा करेंगे।